हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूं खुशबू और मैं कर रही हूं आप सबके साथ में मिलकर के वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि धीरे मत पढ़ो। ठीक है, धीरे नहीं पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है ये इस बात पे आधारित है कि जो कोई बच्चे अपनी किताब को लेकर बैठे रहते हैं और विचारों में घूमते रहते हैं, तो उनसे ही उनके ऊपर ये आज बेस्ड है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे नहीं पढ़ना है। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो एक छोटा टॉपिक होता है जिसको हम 1 घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें 3 से 4 घंटे या फिर पूरा पूरा दिन भी कई टॉपिक में लग जाते हैं। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि फटाफट से करने वाला होता है, बट उसमें भी काफ़ी समय वो दे देते हैं। तो सबको पता है कि धीरे नहीं पढ़ना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक्टिव पढ़ाई करनी चाहिए। पर उसको पढ़ते कैसे हैं, ये चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबको पता है कि सक्रिय माइंड से पढ़ना चाहिए, अपने मूड को एक्टिव करके पढ़ना चाहिए, पर आज हम कैसे पढ़ना चाहिए इसी पर हम बात करेंगे। इसके लिए मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि मैं कुछ दिनों से फॉलो करती हूँ। आपसे उम्मीद है अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मैं पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाता हूँ, खो जाती हूँ, या फिर ये टॉपिक मेरा इतना बड़ा नहीं था, इसको तो मुझे 2 घंटे में कंप्लीट कर देना चाहिए और आज मुझे इसको 3 दिन से चल रहा है, मुझे बैठे बैठे इसको 4 घंटे हो चुके हैं, या कई टॉपिक ऐसे होते पूरा दिन निकल गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखें और ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ इनको एक बार ज़रूर से अप्लाई करें। देखिए, पहली टिप्स क्या है कि शुरुआत में 20 मिनट जल्दी पढ़ो। मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग है, ठीक है, जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो हम कैसे करेंगे कि एक बार हमने देखा, हम पढ़ने बैठे कि भाई 1 बज रहे हैं और हमें पता है इतना बड़ा टॉपिक है, तो आप क्या करोगे, पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ पा रहे हो पर स्टार्टिंग के जो 20 मिनट आप पढ़ रहे हो उसको क्या करोगे, आप फास्टली पढ़ोगे। अगर बाई चांस उस फास्ट पढ़ने में आपसे कोई चूक हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो आप एक बार के लिए उनको इग्नोर करिए और बस पढ़ते जाइए। कैसे भी करके एक बार में आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है या फिर 20 मिनट लगातार आपको स्पीडली पढ़ना है। स्पीडली से मतलब है जब हम तेज़ तेज़ पढ़ते हैं, तेज़ मतलब आवाज़ में तेज़ है वो तो अलग चीज़ है, पर मैं स्पीड मतलब गति को तेज़ करने की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो आपको क्या है, अपनी 20 मिनट थोड़ी रफ्तार को तेज़ करना है। ओके। सेकंड पार्ट ये है कि जब आप दूसरी बार, अब आपने एक बार 20 मिनट में पढ़ लिया, अब आप उसको दूसरी बार पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब आपको क्या है, आपके जब एक बार में स्पीडली पढ़ रहे हो तो आप फैक्टों पे नज़र इतनी नहीं रख पाओगे, मतलब उन फैक्टों को याद नहीं कर पाओगे। अब आप दूसरी बार में क्या करोगे, उन फैक्ट को जल्दी जल्दी से अंडरलाइन करोगे, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उस पर इंपॉर्टेंट टिक करोगे, या फिर आपको लगता है कि इसको मुझे नोट करना है तो आप उसको नोट करोगे, ठीक है। दूसरा काम अपना हो गया। थर्ड काम होता है हमारा कि इन शॉर्ट या फिर माइंड में रिवीजन करो। जैसे कि अपन ने जो भी, अब अपन ने पहले में रीडिंग कर ली, दूसरे में हमने उनको टॉपिक को अंडरलाइन कर लिया या फिर हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तीसरे में हमने क्या करना है कि जितना हमने पढ़ लिया है उसको, या तो बहुत लोग होते हैं उनको लिख करके पढ़ते हैं कि छोटा सा लिख लिख करके पढ़ लिया, या फिर आप दूसरा इफेक्टिव तरीका है, आप उसको एक बार माइंड में दोहरा सकते हो कि हाँ, आज मैंने 1857 क्रांति पढ़ी, इसकी ये छावनियाँ हैं और इसका स्टार्टिंग में ये था, यहाँ के ये शावर्स वगैरह, ये सब मतलब आपको करके थोड़ा सा अपने माइंड में उसको रिकॉल एक बार से कर लेना है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब आपने रिकॉल भी कर लिया, अब आपके माइंड में जो सार निकला है एक बार फट से किताब में देख करके फिर से दोबारा जाओ ऊपर और उन जो फैक्ट्स पे आपने अंडरलाइन किया है उनको आप एक बार उन केवल फैक्ट्स को दोहरान करोगे, ठीक है। पूरा नहीं दोहरान करना, अब की बार में आपको केवल उन फैक्ट्सों पे नज़र जानी है जहाँ पर आपने उनको हाईलाइट किया है और जहाँ पे आपने उनको अंडरलाइन किया है, ठीक है। ये 4 चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर आपको 5वीं चीज़ क्या करनी है, अब आपको पढ़ते पढ़ते इतना समय 50-55 मिनट आराम से हो जाएंगे जब आप इतना काम कर लोगे। तो अब आपको एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेना है। ब्रेक में आपको क्या करना है, आप क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना बोर भी हो जाते हैं, तो ब्रेक में आपको क्या करना है, ब्रेक में आपको 50-55 मिनट के बाद में अपने माइंड को फिर से एक्टिव करना है। अब एक्टिव करने के लिए आप फ़ोन में स्क्रॉल करने ना लग जाइएगा। आप क्या करोगे, अपने माइंड को एक्टिव करने के लिए, अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो तेज़ वॉक करो या फिर सीढ़ियाँ चढ़ो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। वो क्यों है, क्योंकि जब हम तेज़ तेज़ हाँफने लगते हैं
मतलब हम 2 मिनट अगर आप लगातार आपकी सांसें तेज़ हो रही हैं, हार्ट बीट तेज़ हो रही है आपकी, तो इसका मतलब है आपका माइंड भी एकदम से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 5वां काम क्या हो गया, ब्रेक लेना है। ब्रेक अपन को बहुत सारे बोलते हैं कि कोई गाने सुन लो या फिर कुछ देख लो, फ़ोन चला लो। ठीक है, आपका जो मन करता है ब्रेक के लिए अपने आप को सांत्वना देने के लिए कर सकते हैं, पर आप एक बार अपनी हार्ट बीट को तेज़ कर लेना केवल 2 मिनट के लिए। अगर आपने 2 मिनट के लिए तेज़ कर दी तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका माइंड ऑटोमेटिक तेज़ रफ्तार आएगा और फिर आप तुरंत झट से आकर के दोबारा से पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, अब आप अपने टॉपिक को पूरे को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, जो भी कुछ बचा कुचा रह गया इस तरीके से। फिर लास्ट में आप क्या करोगे कि लास्ट में जो आप कॉन्सेप्ट आपका निकल के आया है, एक अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका एक सार निकल के आता है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को या तो हम बोलते हैं किसी शीशे के सामने सुना दो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आपको भी वही करना है। या तो वो खुद को सुनाना है, खुद नहीं सुने तो अदर किसी को सुना देना है। पर और अगर कुछ भी नहीं हो रहा आपसे तो आप क्या करोगे, उसको तेज़ तेज़ बोल करके पढ़ लोगे कि मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा। ये वाले तेज़ तेज़ बोलने का जो तरीका है ना, आप जब माइंड में रिवीजन करोगे ना, यहाँ पर इन शॉर्ट एंड मैंने लिखा है माइंड में रिवीजन करोगे, तो कोई माइंड में नहीं मतलब रिवीजन कर पाता, तो उसके लिए वो भी ना तेज़ बोल बोल करके अपने आप को याद दिला देता है। तो ये जो तरीका है आप इसको ज़रूर से एक बार अप्लाई करें और धीरे पढ़े नहीं और फास्टली करें, क्योंकि हमारी परीक्षा के दिन अब नज़दीक आ रहे हैं और हमको अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी नहीं, मतलब आएगी ही, मैं ये कह सकती हूँ। अगर आपने ये टिप्स आपने अगर फॉलो कर लिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना और लाइक करना। और जब आप इस टिप्स को फॉलो करें और आपके पढ़ाई में कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ, इन टिप्स को फॉलो करने से हमें बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय।